सबसे पहले तो माँ सरस्वती की आज पूजा हो रही है और शिक्षा में अगर अनुशासन हट जाए तब तो शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। जो टीचर हैं, जो हमारी टीम है, आप लोग देख ही रहे हैं, सबके पास तो 25 साल 28 साल का एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है। मेरा नाम शीला झा है। मैं माउंट कार्मल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निंदा तथे बचाओ अल्पहारी गृह त्याग विद्यार्थी पंचलक्षण। मेरा नाम शीला झा है। मैं माउंट कार्मल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मेरा स्कूल मधुबनी में बहुत अच्छा स्थान रखता है क्योंकि हम लोग बच्चे को बहुत सुविधा देते हैं, बच्चे की पढ़ाई पे फोकस करते हैं और उनके ब्राइट फ्यूचर के बारे में हमेशा उस पर ध्यान देते हैं। मेरे बच्चे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करते हैं और हमारी टीचर्स टीम के साथ मिल के एक अच्छे स्टूडेंट हो करके एक अच्छे भविष्य को बनाते हैं। नमस्कार, मैं डायरेक्टर माउंट कार्मल। आप मीडिया वालों की सदा आभारी रहूँगी कि आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं स्कूल को आगे बढ़ाने में। वैसे तो काफ़ी दिनों से हमारा विद्यालय जयनगर में हम लोग चला रहे हैं। लगभग 17-18 साल पहले हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया था और काफ़ी कुछ सहना पड़ा है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। और आज ये बसंत पंचमी के अवसर पे आप लोगों के सहयोग से कुछ कहने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों के। और बस पिछले 1 साल पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं मधुबनी में भी। वैसे तो हमारा कई सारा ब्रांच है, जयनगर, सहारघाट, और अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट किए हैं। जैसा कि आप लोगों ने पूछा कि यहाँ और स्कूलों से क्या अलग व्यवस्था है, तो बस यही कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में बच्चों को डिसिप्लिन में वे में उनको संस्कार किस तरीके से हम लोग दें। सबसे पहले तो बच्चे अपने अंदर संस्कार पैदा करें और पूजा पाठ जो हमारा जो कल्चर है उसको अपनाएं बच्चे। और भी हमारे जो टीचर हैं, जो हमारी टीम है, आप लोग देख ही रहे हैं, सबके पास तो 25 साल 28 साल का एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है, जो कि अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। जैसा होता है कि हमारा मतलब नए टीचर आए, यंग आए, तो फिर उनको हम ट्रेंड करें। ये लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं सारे टीचर। और इस बार हम लोग जूनियर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सिक्किम, गंगटोक, दार्जिलिंग से भी टीचर हैं हमारे यहाँ। कुछ लोकल भी हैं और कुछ बाहर के भी टीचर हैं। बस आप लोग भी सहयोग करें, हम लोग आगे बढ़ सके। स्कूल के तरफ से मधुबनी जिला में क्या संदेश देना चाहते हैं? स्कूल के तरफ से ये है कि हम जो देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है स्कूल में, भीड़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि 9-10 के बच्चे हैं, बिल्कुल यंग एज है इन लोगों का। हम लोगों का है कि इन लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दें, बच्चे के अंदर संस्कार का कम से कम डेवलपमेंट करें। उनको कुछ पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ये लोग चाहते हैं जैसे डीजे बजाना, इन लोगों को यही लगता है कि डीजे बज रहा है तो यही सरस्वती पूजा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारे आसपास में भी लोग रहते हैं, हम लोग मोहल्ले से जुड़े हुए हैं, जो हमारा आसपास का वातावरण है वो भी दूषित नहीं होना चाहिए। तो कम से कम बच्चे को ये सब चीज़ हम लोगों को बताना चाहिए और ये एक शिक्षक ही अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। वैसे तो पेरेंट्स का भी काम है कि कम से कम उन लोगों को गाइड करें, और स्कूल की तरफ से अगर कुछ सख्ती की जाती है तो पेरेंट्स भी आके मतलब इसके बच्चे के ही फेवर में बोलने लगते हैं। तो कम से कम पेरेंट्स से भी अपील है कि वो लोग भी सहयोग करें हम लोगों को आगे बढ़ने में। विद्यालय खोलने के पीछे उद्देश्य होता है, हाँ, गोल होता है, क्या विजन है इस विद्यालय का? जैसा कि आपको बताए ही हैं कि सारे टीचर हमारे 28 साल 30 साल एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो हमारे पास वो टीम भी है जो हम चाह रहे हैं कि मधुबनी में 11-12 की भी पढ़ाई दें। और इसी उद्देश्य से, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बाहर नहीं भेज पाते हैं बच्चों को, उनका भी मन होता है कि लोकल में ही हमको ये व्यवस्था मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपये बाहर खर्च कर रहे हैं तो बच्चा आपका बन ही जाएगा, लेकिन ये हम यहाँ इसलिए स्टार्ट किए ताकि 11-12 के बच्चों को भी हम यहाँ अच्छा बेहतर एजुकेशन दे सके, और सारे टीम हमारे वैसे ही हैं। नाम अवधेश ठाकुर हुआ और मैं इस माउंट कार्मेल स्कूल का मैनेजमेंट का एक हिस्सा हूँ। मैं तकरीबन 30 सालों से मधुबनी में शिक्षा जगत में हूँ और मधुबनी में जितने सारे स्कूल हैं प्रायः सभी स्कूल के बारे में जानकारी रखता हूँ। उन सब से हट के मधुबनी में स्कूल की कमी नहीं है, टीचर्स की कमी नहीं है, बट हम लोगों का ये सबसे बड़ा सूचना है जो न केवल हम उसे किताबी ज्ञान दें बल्कि व्यवहारिक ज्ञान की ओर उसे अग्रसर करें, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा अभाव मिल रहा है। दूसरी बात, हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो जाते हैं, वो रिटेन एग्जाम पास कर जाते हैं, बट जब इंटरव्यू की बात आती है तो पता चलता है जो रिटेन तो पास कर गया था लेकिन इंटरव्यू में वो फेल कर गया।
कारण उसको बचपन से लेकर क्लास 1 से लेकर और अगर पीजी तक की पढ़ाई करता है तो केवल उसे किताबी ज्ञान के बारे में बताया जाता है। हम लोगों का सोच है जो बच्चों को क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को यहाँ हम लोग अलग से स्पोकन क्लास देने जा रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बोलें, जो मधुबनी में सबसे ज़्यादा अभाव है। दूसरी बात, बच्चों का हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, जो उसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल बेहतर होना चाहिए, साथ में उसका बॉडी लैंग्वेज बेहतर होना चाहिए, जो वो कहीं भी जाए तो उसको देख के लोग समझे जो एक स्टूडेंट है। अपने यहाँ अभी मधुबनी में देखते हैं जो एक सिपाही अगर दूर से आता है तो लोग पहचान लेता है ये सिपाही है, एक खिलाड़ी अगर आता है तो पहचान जाता है ये खिलाड़ी है, लेकिन एक स्टूडेंट को पहचान नहीं पाता है ये एक स्टूडेंट ही है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल पता ही नहीं चलता है स्टूडेंट है या कोई नहीं। सर, सरस्वती पूजा है और कैसा अनुशासन और साथ ही सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर माउंट कार्मेल की तरफ से क्या संदेश? देखिए, सबसे पहले तो माँ सरस्वती की आज पूजा हो रही है और शिक्षा में अगर अनुशासन हट जाए तब तो शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। अगर हम किसी बर्तन से उसका पेंदी केवल हटा दें तो जैसे बर्तन की अहमियत समाप्त हो जाती है, वैसे ही एजुकेशन से अगर डिसिप्लिन हट गया तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो हमारा तो पहला फोकस है जो हमारे यहाँ बच्चे डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करें जिससे उसकी शिक्षा और बेहतर बने। साथ ही सरस्वती माता का आशीर्वाद सभी बच्चों पे मिले, हमारे सभी जितने भी शिक्षक हैं उनको भी सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिले। और सरस्वती माता हमेशा शालीनता में विश्वास करती है। हम भी सभी लोगों से यही आग्रह करते हैं, बच्चों से भी, टीचर्स टीम से भी, जो आप जितने शालीन बनेंगे आपका ही प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं जो गुण हो या अवगुण वर्षा की पानी की तरह होता है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो निश्चित रूप से हम अपने टीचर्स टीम, हमारी जो भी टीम है वो इतने डिसिप्लिन्ड है और उनको देख के ही उन बच्चों पर वो प्रभाव पड़ता है जो मुझे भी डिसिप्लिन होना चाहिए, मेरा भी पर्सनैलिटी डेवलप करे और मैं कहीं भी जाऊं तो न केवल रिटर्न पास करके आऊं बल्कि इंटरव्यू पास करके मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया। नमस्ते, मैं महिमा झा हिंदी विभाग की शिक्षिका हूँ और जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सवाल किए जिनके जो उत्तर थे वो हमारे जो सबसे प्रथम जो प्रधानाचार्य महोदया हैं, निदेशक महोदया और शिक्षक लोग हैं, उन्होंने बहुत ही शुद्ध और स्पष्ट उत्तर दिया है। और साथ ही मैं एक दो बात बस कहना चाहूँगी कि संस्कृत में एक सुभाषित वाणी है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वाम इंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हम अपने बच्चों में बस यही 5 लक्षण उनमें इतना उत्सर्जन करना चाहते हैं कि जब वो निकले तो वो उनको लगे कि ये माउंट कार्मेल स्कूल के बच्चे हैं। क्योंकि जब हम ऐसा व्यक्तित्व उनका बनाए ना कि जो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ऐसा व्यक्तित्व बनाए कि जो एक जाए ना हजारों पे भारी पड़े, ऐसा व्यक्तित्व हमको उनमें निखारना है। और ऐसा कहा जाता है कि जो शिक्षक होते हैं वो सबसे बड़े संदेशवाहक होते हैं। संदेशवाहक जैसा कि मैसेंजर वगैरह उनको कहते हैं, जो ज्ञान लेकर के दूसरों में देना और वो बच्चे आगे लेकर के जैसे कि एक मसाल की तरह, एक चिंगारी पूरी छोटी सी, अगर हम कह सकते एक कमरा है जो पूरा अंधेरा सा है और उसमें अगर हम छोटी सी मोमबत्ती अगर जलाते हैं तो पूरे कमरे का जो अंधेरापन है वो पूरा हट जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमें एक एक बच्चे को बिल्कुल उसी रोशनी की तरह यहाँ पे रखना है, वो जहाँ जहाँ जाए वो ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हुए जाए बस। और जो कि यहाँ पे हमारे जो भी शिक्षकगण हैं वो बहुत ही कह सकते हैं हम कि बहुत ही प्रभावशाली, चाहे वो व्यक्तित्व से हो चाहे वो अपनी भाषा बुद्धि से हो, बहुत ही प्रभावित करने वाले हैं। तो इसी साथ और सरस्वती पूजा का और बसंत पंचमी का आगमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हमारे यहाँ और शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं माउंट कार्मेल परिवार की तरफ से आप सबों को। किसी भी स्कूल का यूएसपी होता है वहाँ के क्वालिफाइड टीचर्स और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बहुत अच्छा दोनों में से एक भी कम हो तो ऐसा लगता है कि एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह है। अगर बहुत अच्छे टीचर्स हो जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक रहे तो हम अच्छा पढ़ाई नहीं दे सकते हैं। और हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे टीचर्स ना हो तो भी कमी रह जाती है पढ़ाई में। तो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल दीज बोथ दीज थिंग्स इक्विवेलेंटली ताकि सबको अच्छा से मिल सके। यहाँ पर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैंने एमएससी किया हुआ है, बीएड भी हूँ मैं। तो हमारे मोस्टली टीचर्स जो हैं वो ट्रेनिंग किए हुए हैं, बीएड क्वालिफाइड ही हैं। तो वी हैव एडुकेट टीचर्स, वेल टैलेंटेड एंड वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, so we hope our good progress in this field. Thank you so much.